हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीक्षित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और क्लास 10th का वीडियो आज हम शूट करने जा रहे हैं। हमने काफी टाइम पहले क्लास 10th का एक वीडियो शूट किया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा केमिस्ट्री का, सर जल्दी से लेक्चर भेजिए। अभी एक्चुअली विजय सर ने बायो का लेक्चर अपलोड किया है, आप सभी बायो का लेक्चर पहले देखेंगे। केमिस्ट्री का लेक्चर जब आपको टाइम मिलेगा तब देखें, पहले आप बायो का लेक्चर देखें। केमिस्ट्री का लेक्चर जब भी आपको फ्री समय मिलेगा तभी देखेंगे, ठीक है। और देखो, वीडियो शूट करने का तब मजा आएगा जब ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे जब ये वीडियो देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर होगा, और जब ज्यादा से ज्यादा वीडियो की डिमांड होगी तब ही वीडियो शूट होगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर केमिस्ट्री का वीडियो आप भेजिए, उसके बाद ही मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जो टास्क आपको यहाँ से दिया जा रहा है, जो होमवर्क आपको यहाँ से दिया जा रहा है, वो आप करिए, उनके वीडियोस भेजिए, तो हमें भी इंटरेस्ट होगा वीडियो बनाने में। मैंने आपको कहा था कि जब तक मुझे मेरे टास्क के वीडियो नहीं मिलेंगे तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, और इसीलिए मैंने केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन अभी तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के फोन आए, मैनेजमेंट ने कहा, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो टास्क आपको दिया जाएगा उस टास्क का आप वीडियो अपलोड करोगे, होमवर्क करेंगे, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा, ज्यादा व्यूज आएंगे, शेयर होगा, लाइक आएंगे, तो ही अगला वीडियो शूट होगा ऑब्वियसली। कारण कि बिना रेस्पॉन्स के वीडियो अपलोड करने से मतलब नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। अगर आप वीडियो देख लेते हैं, नो डाउट आप किसी भी स्कूल से हो चलेगा, लेकिन आप अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करें कि हमने वीडियो देखा है। और जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जरूर लिखेंगे। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो आपको जैसे वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर। क्लास 10 का चैप्टर हम अपलोड करेंगे, केमिस्ट्री का ही। चैप्टर का नाम है आपका 6th चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट, सॉरी। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। ध्यान रखें, बोर्ड पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप साइंस में जाना चाह रहे हो तो भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़ना है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर जो समझने लायक है। देखो, केमिस्ट्री के चैप्टर अगर किसी के दिमाग में ये हो कि हमें बहुत हार्ड लगते हैं या हमें रट्टा मारना पड़ेगा, तो भूल जाना। ये कंसेप्ट है केमिस्ट्री। देखो, समझ में आ गया तो लॉजिक, और नहीं समझ में आया तो सिर्फ और सिर्फ मैजिक। ये बात दिमाग में रखना। अगर आपको पता पड़ गई, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, एक टास्क दिया था एसिड बेस और वो वाला इंडिकेटर। अब जिस बच्चे को उसका लॉजिक पता है वो तो क्या कहेगा, इट इज ए केमिस्ट्री, कि यहाँ केमिस्ट्री का लॉजिक है। और किसी अनजान व्यक्ति को आपने बता दिया कि देखो मैं हल्दी डाल रहा हूँ और लाल रंग आ गया, तो क्या बोलेगा, अरे वाह जबरदस्त मैजिक है यार, ये तो जादू है। तो बस यही चीज है, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट इन विच इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स देन इट इज अ लॉजिक। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो केमिस्ट्री एक लॉजिक है। और अगर आपको केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स नहीं पता है तो फिर इट्स ऑल अबाउट अ मैजिक। वो सिर्फ एक जादू है, एक मैजिक है जो आपको कभी समझ में नहीं आना, ठीक है। तो कंसेप्ट्स को पकड़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, बहुत धीरे पढ़ेंगे हम। जहां भी आपको डाउट लग रहा है तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको तुरंत अगले वीडियो में बता दूंगा। अब केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में हम सोचेंगे हमको क्या पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर के 2 भाग है। पहला भाग है केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा भाग है कैटालिस्ट एंड टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। तो पहला भाग हम पढ़ेंगे, फिर हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो इनको पहले हमको इंट्रोडक्शन से जोड़ना है कि चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप लोग याद कीजिए, आप जब सुबह उठते हैं वहां से लेकर शाम को सोते हो वहां तक, क्या आपको कई सारे ऐसे चेंजेस दिखे? क्या ऐसे कोई चेंज दिखा जो आपको देखकर लगा होगा या दिमाग में कभी नॉक हुआ क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है? कभी ऐसा कोई चेंज आपके दिमाग में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने नाम के साथ लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने ऐसा कोई चेंज देखा और आपके दिमाग में आया कि सर ये क्यों हुआ, ये हमने सोचा था या हमारे दिमाग में ऐसा कंसेप्ट आया।
एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप कि आपने रोटी बनती हुई देखी होगी, रोटी कच्ची रोटी देखी होगी। आप सबसे पहले फ्लोर दे लीजिए, आटा फ्लोर। आपने जैसे उसके अंदर पानी मिला के उसको गूंथ कर ने आटा बना दिया तो उसका कलर चेंज हुआ। फिर आपने उसको अच्छे से गोल शेप में बेल के उसको पका दिया तो रोटी बन गई। अब उस आटे से पानी डालकर आटा, गुथा हुआ आटा और गुथे हुए आटे से रोटी, ये सब क्या हो रहा है? चेंज ही तो है। क्या कभी दिमाग में आया क्या ये चेंज क्यों हो रहा है? क्या कभी दिमाग में उल्टा कंसेप्ट नहीं आया क्या हम रोटी से आटा बना दें, गुथा हुआ आटा, उससे वापस आटा अलग कर दें? कभी ऐसा दिमाग में कंसेप्ट आया? दूसरा आप लोगों ने देखा होगा दूध से दही बनना। घर पे जनरली बनाते हैं ना हम, दूध से दही बनता है या दूध का फट जाना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं गिना रहा हूं। जैसे कि पानी से बर्फ का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल, टेयरिंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हजारों सैकड़ों एग्जांपल्स। तो आप लोगों को क्या करना है, जो एग्जांपल, जब ये वीडियो आप देख रहे हो, जो भी एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ वो एग्जांपल आपको लिखना है कि आपने ऐसे कौन कौन से चेंजेस देखे। ठीक है, तो वो सारे चेंजेस के लिए पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, कैसे हो रहे हैं ये चेंजेस। तो पहली बात हम इस चैप्टर में चेंजेस की ही करेंगे। सबसे पहली चीज आती है चेंज का मतलब क्या? बदलाव। क्या होता है चेंज? तो मतलब ये कि ये मार्कर अभी ऐसा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आप सबको, अब मैं इसको तोड़ दूं तो ये चेंज ही है ना भाई। पहले ऐसा था, तोड़ने के बाद कुछ और दिखेगा। मतलब ये कि पहले जैसी चीज में कुछ भी बदलाव आ जाए तो चेंज है। मतलब द एनी हैपनिंग विद द ओरिजिनल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज चेंज। इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करना, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो पेपर हो सकता है, कैंडल हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, उसके साथ किसी भी तरीके का चेंज, मतलब छेड़छाड़ करने पर जो भी बदलाव आएगा मतलब वही तो चेंज है। छेड़छाड़ हुई मतलब वो चेंज। तो हमको यहाँ पर दो प्रकार के चेंज पढ़ने। कितने प्रकार के पढ़ने? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस happens generally in our everyday life। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में जितने भी चेंज आप देखते हो, जितने भी, चाहे वो 100, 500, 1000, 150, 1.5 लाख, करोड़, कितने भी हो, पर वो तरीके दो ही है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज। एक तो आपका है फिजिकल चेंज, सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। जितने भी चेंज आप लोग देखते हो, द चेंज दैट एवर सीन बाय यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज, सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। दो प्रकार के ही चेंज होते हैं, एक तो है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अब हमको इन दोनों की बात करनी है, हम इन दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, एग्जांपल्स इनके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं बात करूंगा फिजिकल चेंज की। क्या होता है फिजिकल चेंज? तो अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? व्हाट इज फिजिकल चेंज? तो अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल चेंज। ओके, तो फिजिकल चेंज के अंदर एक वर्ड आ रहा है फिजिकल। एक चेंज क्या आता है? फिजिकल। मतलब इस चेंज का रिलेशन सीधा सीधा किससे? फिजिकल से ही है। इसी चेंज का मतलब सीधा सीधा किससे? फिजिकल। और फिजिकल का मतलब क्या होता है? शारीरिक। ऐसे तो हिंदी में बोलते तो शारीरिक। अब शारीरिक मतलब ये कि अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीक्षित सर, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? बाय माई लेंथ, मेरी लंबाई क्या है, बाय माई विड्थ, चौड़ाई क्या है, बाय माई वेट, बाय माई लुक, बाय माई हेयर कलर्स, बाय माई आई कलर, बाय माई स्किन कलर। मतलब जो फिजिकली आप मेरे शरीर पे देख सकते हो, जो आप अपनी आंखों से देखकर बता सकते हो, वो सारी आ गई मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आ गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में? मतलब ये कि ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो। ठीक है,
क्या लिख सकते हैं फिजिकल चेंज की? फर्स्ट पॉइंट, द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, लाइक किसमें बदलाव होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी आप क्या देखोगे? तो लाइक कलर, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब जानते हो ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो या तो कलर में आपको चेंज होने का दिख रहा है तो वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इफ इवन यू आर सीइंग चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है तो भी। ऑर्डर, गंध में बदलाव आ रहा है। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा, ये सारी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो आपको कलर, स्मेल, स्टेट, इन सब में अगर चेंज होने को दिखता है तो ये कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। क्या दिखाएगा? फिजिकल चेंज। ये याद रखना। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फिजिकल चेंज? द चेंज इन विच वी saw the change in physical properties only। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज दिखेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज दिखेगा, वो फिजिकल चेंज। अब दूसरा, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है तो किसमें चेंज नहीं आएगा, वो भी तो देखना है। तो यहां पर अगला आपको बताना है, नो एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब जिस केमिकल मेथड से वो बना है वो कहलाएगा उसका केमिकल कंपोजिशन। जैसे कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो कहलाएगा H2O। वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है वो। तो अगर आपको पूछे व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, तो हम कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो उसका केमिकल कंपोजिशन है। तो मतलब आप वाटर में कोई भी चेंज करो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रहना ही चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेंज हो गया तो वो फिजिकल चेंज नहीं है। मतलब क्या? देयर इज नो एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन में बिल्कुल भी कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। पहली चीज, द सोर्स ऑफ चेंज, द सोर्स ऑफ चेंज मे बी एनी फैक्टर। मतलब बदलाव होने का कोई ना कोई कारण होगा। जो भी बदलाव आप कर रहे हो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण क्या हो सकता है? द सोर्स ऑफ चेंज is any factor like pressure, temperature, etc। चाहे वो प्रेशर हो सकता है, चाहे वो टेम्परेचर हो सकता है। The source of change may be any factor like pressure, temperature, etc। चाहे वो आप प्रेशर अप्लाई करके चेंज करना चाह रहे हो, चाहे वो टेम्परेचर से आप चेंज करना चाह रहे हो, लेकिन वो किसी भी एक सोर्स से वो चेंज आएगा। क्लियर? दूसरा खास बात, इट इज अनस्टेबल और टेम्पररी चेंज। क्या फिजिकल चेंज में क्या लिखा मैंने? इट इज अनस्टेबल एंड टेम्पररी चेंज। इट इज नॉट अ परमानेंट चेंज, ये टेम्पररी है। मतलब ये अनस्टेबल है, स्थायी नहीं है। मतलब ये कि आपने चेंज कर दिया उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा। अगर आप उसको वापस चेंज करना चाहो या कहीं प्योर स्टेट में चेंज करना चाहो, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये अनस्टेबल है और टेम्पररी है। इट इज नॉट अ परमानेंट चेंज और इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये नेचर में कैसा है? रिवर्सिबल। मतलब रिवर्सिबल का मतलब समझना, इट गोज बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब मान लीजिए ये था पहला ए, इसको आपने प्रेशर लगाकर कन्वर्ट कर दिया बी में, और ये एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। बात को समझना, आपके पास सब्सटेंस ए है, आपने प्रेशर अप्लाई किया और उस सब्सटेंस ए को कन्वर्ट कर दिया बी में। फिर बोल रहा हूं मैं, सब्सटेंस ओरिजिनल ए था, प्रेशर लगाकर कन्वर्ट कर दिया बी में। है किस कौन सा? फिजिकल चेंज।
फिजिकल चेंज है एयर चेंजेस टू बी बाय यूजिंग प्रेशर एंड चेंजेस फिजिकल चेंज। अब देखो मैंने क्या कहा आपको, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। आपने ए से बी को बना दिया, ए से बी को बना दिया, अब आपको बी को ए में कन्वर्ट करना है वापस। आप ये चाह रहे हो कुछ समय बाद कि मुझे बी से वापस ए बनाना है, तो ये अगर फिजिकल चेंज है तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आफ्टर रिमूविंग cause of change it is comes back to its initial state। जो चेंज का कोज है, और इस पर कोज क्या है, प्रेशर। आपने प्रेशर लगाया इसलिए ये ऐसे बी में गया। तो मैंने क्या कहा, आफ्टर रिमूविंग कोज ऑफ चेंज, इस प्रेशर को आप हटा दीजिए। जैसे ही आप प्रेशर हटा दोगे तो ये बी वापस चला जाएगा एम में, तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये फिजिकल चेंज के कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स हैं। तो आप चाहे तो मेरे साथ साथ देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर नोट्स का क्या हुआ। तो रिसेंट 3-4 इयर्स हो गए मैंने क्लास 10 को पढ़ाए हुए, तो मेरे पास अभी हाल ही में उनकी नोट्स की कोई नोटबुक अवेलेबल नहीं है, जो थे वो पुराने बच्चों के पास है। तो या तो आप मेरे साथ साथ इसको लिखते जाइए, हर एक चीज मैं यहाँ पर डिक्टेट करा रहा हूँ, तो आप लोग नोटबुक और पेन रखिए, और जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ आप मेरे साथ साथ नोट कीजिए। आपको कोई नए नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आप नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए और आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। तो ये कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फिजिकल चेंज का पहला पॉइंट, द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली लाइक कलर, फिजिकल स्टेट, ऑर्डर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा। नो एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। द सोर्स ऑफ चेंज मे बी एनी फैक्टर लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और एटसेट्रा। इट इज अनस्टेबल, अस्थायी है, टेम्पररी चेंज है और नेचर में रिवर्सिबल है, और आपको वापस जाना है तो यू हैव टू रिमूव द कोज ऑफ चेंज। जिसकी वजह से बदलाव आया आप उसको हटा दीजिए। दूसरा न्यू थिंग इज दैट एक चीज और इसके अंदर है, नो एनी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो एनी new substance is formed during the physical change, during the physical change। No any new substance is formed during the physical change। physical change के दौरान कोई भी नई चीज नहीं बनेगी, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब ये कि देखो, ये पॉइंट आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएंगे। जब एग्जांपल से अपन पढ़ेंगे ना तो एक एक पॉइंट मैं आपको वापस रिवाइज कराऊंगा, पर अभी इतना पता होना चाहिए कि नई चीज नहीं बनेगी कोई भी। आप ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हो, पर वो बी नई चीज नहीं है, प्रॉपर्टी उसकी वही रहेगी पुरानी वाली। मतलब ये कि नो एनी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बाद में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा ही। तो ये कुछ पॉइंट से फिजिकल चेंज के। अब मैं एग्जाम्पल्स पर आता हूँ। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपन। द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, क्या ले रहा हूं मैं, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड देन वेपर्स, देन वाटर टू वेपर। क्या कहा मैंने, द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना और उसका वाटर वेपर में चेंज होना। एग्जाम्पल के लिए ये रहा वाटर, फॉर एन एग्जाम्पल ये वाटर, सॉरी आइस से स्टार्ट करना है, आइस। अच्छा, अब मैं आपको पूछूं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइस, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम। आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखिए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइस। आइस भी तो वाटर ही तो है, खाली उसमें क्या हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में पास आकर जुड़ गए, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में आ गया। तो हुआ क्या, आइस की यहाँ पर स्टेट क्या थी, सॉलिड स्टेट, लेकिन स्टिल इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। अब आपने क्या किया, ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये आइस में चेंज क्यों हुआ, टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि आइस फॉर्मेशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस के पास और अप्रोक्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
टेम्परेचर के कारण आइस बदलना स्टार्ट हो जाएगा किसमें, वाटर। वाटर जो कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट। तो देखो मैंने पहले ही कहा था चेंज किसमें हुआ, सिर्फ फिजिकल स्टेट में हुआ। पहले सॉलिड था अब लिक्विड। तो याद करिए मैंने पहले कहा था, मैं एक एक पॉइंट रिपीट कराऊंगा। ये क्या हुआ, द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड सिर्फ क्या चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। अब देखो यहां भी H2O था और वाटर का फॉर्मूला भी क्या है, H2O। तो मुझे बताइए क्या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ, क्या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं ना। तो मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, नो एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ये पहले भी H2O है अब भी H2O है, और आपने इसको और टेम्परेचर देकर बॉइल किया तो ये कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स मतलब गैसियस स्टेट, लेकिन स्टिल इट इज H2O। तो हम क्या करते हैं, अगर H2S लिखा हो तो आइस, H2L लिखा हो तो वाटर, और H2O गैस लिखा हो तो वेपर प्रेशर। लेकिन देखो तीनों केस में ये क्या है, H2O। हो क्या रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। खाली उसकी स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल कंपोजिशन में किसी भी तरीके का कुछ भी बदलाव नहीं है। देयर इज नो एनी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अब देखो दो पॉइंट क्लियर हो गए, केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। अब मैंने क्या कहा था, द चेंज इज ड्यू टू द फैक्टर। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रहा है। भाई आप वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना है तो आपको उसको हायर टेम्परेचर पर बॉइल करना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर। अगली बात ये हो गया। दूसरा मैंने कहा था इट इज अनस्टेबल। आपने आइस को वाटर में ले आया, मतलब ये क्या परमानेंट हो गया क्या वाटर। अब क्या वाटर से आइस में नहीं जा सकते क्या, या वाटर से वाटर वेपर में नहीं जा सकते क्या। तो इट इज टेम्पररी चेंज या अनस्टेबल है, ये स्थायी नहीं है। ये वाटर बन गया मतलब ये फिक्स वाटर ही रहेगा। दूसरा फिर मैंने क्या कहा था, इट इज रिवर्सिबल। आपने पहले यूं गया, लेकिन अब आपको यूं हुआ क्या, मुझे तो वापस आइस की जरूरत है, तो आपको क्या करना होगा, कंडेंस करना होगा। आपको क्या करना होगा, कंडेंसेशन। पता है ना, जैसे कि बहुत कोई चीज बॉइल होती है और आपने ऊपर ढक्कन लगा रखा है तो वापस वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, पता है, ठंडा होने के बाद। द कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड आफ्टर कूल्स डाउन। जब वो वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। तो अब देखो पहले मैंने क्या कहा था कि टेम्परेचर की वजह से ये इधर गया, अब आपने टेम्परेचर हटा दिया। मैंने क्या कहा था, रिमूवल ऑफ चेंज। आपने जिसकी वजह से बदलाव आया था उसको हटा दिया। जैसे आप उसको हटाओगे तो ये वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। आपने टेम्परेचर और जब कम कर दिया तो ये वापस किस में आ गया, आइस में। तो बताइए मुझे ये रिवर्सिबल हुआ कि नहीं हुआ नेचर में। तो अगला पॉइंट इट इज रिवर्सिबल नेचर। तो मैंने कहा था मैं एक एग्जांपल से आपको बहुत सारे पॉइंट समझा दूंगा। अगला काम क्या करना है आपको, अगला लिखा है नो एनी न्यू सब्सटेंस। देखो ये यहां पर भी H2O था, चेंज होने के बाद भी H2O है, और यहां पर भी H2O है। कोई नई चीज बनी क्या आपके पास, एनी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। क्या कोई नया चीज बना क्या, नहीं बना ना। तो ऑब्वियसली इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो सारे पॉइंट मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स फिजिकल चेंज के। किक अ फुटबॉल, आपने फुटबॉल यहाँ पर उसको लात मारा, किक किया, ये फुटबॉल यहां से वहां गई, सिर्फ चेंज इन पोजीशन। पोजीशन इसकी चेंज हुई। क्या ऐसा हुआ कि आपने फुटबॉल लात मारी तब तो फुटबॉल था, वहां जाके वो टेनिस बॉल बन गई, नहीं ना, वो तो अभी भी फुटबॉल है। फुटबॉल में हवा भरना या हवा निकालने के बाद, बात तो वही है ना, हवा वापस भी तो भर सकते हो आप। उसके बाद आप एग्जांपल ले सकते हो बर्निंग ऑफ कैंडल, वो बहुत कंफ्यूजन वाला एग्जांपल है। मैं केमिकल चेंज पढ़ाने के बाद उसको अच्छे से 10 मिनट उसके लिए दूंगा। मैं बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे अपन। कटिंग ऑफ वुड, पेड़ को काटना। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है सर पेड़ को काट कर वापस कैसे लगाएं। अरे बॉस पेड़ को काट दिया लेकिन स्टिल इज अ ट्री, लकड़ी तो है ना, वो पेड़ को काट दिया वो रबर बन गया, ऐसा हुआ क्या, कोई नई चीज बनी क्या आपके पास, नहीं ना। तो वो फिजिकल चेंज ही है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आपने फाड़ दिया, सर हम उसको वापस कैसे, अरे वापस नहीं लगाना बॉस, आप उसको चिपका सकते हो ना, इट इज स्टिल अ पेपर। आप पॉइंट से मैच कीजिए, क्या ये सारे पॉइंट उसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं मतलब वो फिजिकल चेंज ही, केमिकल चेंज है, और हो रहे हैं मतलब वो फिजिकल चेंज है। तो अब आपका आज का होमवर्क आप लोग सुनेंगे ध्यान से। यू हैव टू फाइंड आउट 10 एग्जाम्पल्स
10 एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। देखो मैं फिर कह रहा हूं, एटलीस्ट 15 बच्चों का, मैं ज्यादा भी नहीं कह रहा हूं, अगर 15 बच्चों का भी होमवर्क मेरे पास आ जाता है तो मैं कल ही सेकेंड वीडियो शूट कर दूंगा। फिर सुनेंगे ध्यान से कम 15 बच्चों का अगर होमवर्क मेरे पास पहुंच गया तो मैं तुरंत दूसरा वीडियो शूट करूंगा। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको 10 एग्जाम्पल ढूंढने हैं फिजिकल चेंज के। कितने एग्जाम्पल ढूंढने हैं? 10 एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, और उसको आपको व्हाट्सएप करना है मुझे। 10 एग्जाम्पल एक पेज पर लिखे। आज का होमवर्क ध्यान से सुनेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट द 10 एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। 10 एग्जाम्पल ढूंढने हैं फिजिकल चेंज के और उनको व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पे। और जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है, आप मेरा नंबर नोट कर लें, 8387990796। This is my WhatsApp number. Write down my WhatsApp number 8387990796। ये है मेरा WhatsApp नंबर। आज का आपका होमवर्क मैं आपको दे चुका हूँ। 10 एग्जाम्पल फिजिकल चेंज के ढूंढने हैं, उनको मुझे व्हाट्सएप करना है। तो मैं 15 बच्चों के अगर मेरे पास आ गए होमवर्क, 15 बच्चों के मैसेज आ गए, तुरंत मैं अगला वीडियो शूट करूंगा। बट जब तक 15 बच्चों का होमवर्क नहीं आता है तब तक मैं अगला वीडियो शूट नहीं करूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, जब तक बच्चों का इंटरेस्ट, फॉलोइंग नहीं होगी, रेस्पॉन्स नहीं होगा, तब तक शूट करने से मतलब नहीं है। वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम। जब हम टाइम दे रहे हैं देन यू हैव टू गिवन टाइम। आपको वीक टाइम देना है और 15 बच्चों को ये होमवर्क करके भेजना है। नाउ वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल चेंज। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज। देखो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको फिजिकल चेंज पढ़ा दिया है तो केमिकल चेंज फटाफट हो जाएगा। सीधी सी बात है, उसका उल्टा होगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये आता है प्रश्न, सीधा आता है, ज्यादा उलझना नहीं होता है, सीधा आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के मैं पॉइंट बता चुका हूं, उसी से मैं आपको केमिकल चेंज पढ़ाऊंगा। तो फिजिकल चेंज का फर्स्ट पॉइंट क्या था? द चेंज इन विच चेंज अकर्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। द चेंज इन विच केमिकल composition and chemical properties are changed। इसको कहते हैं केमिकल चेंज। तो ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? चेंज। एग्जांपल को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा वहां क्या कहा था हमने? देयर इज नो एनी चेंज इन फिजिकल कंपोजिशन, तो वो हमने यहां बात कर दी। दूसरा मैंने आपको वहां कहा था नो एनी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। लास्ट में वही पढ़ा था, तो कोई नई चीज नहीं बनती, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो अगला, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, तो अगला पॉइंट आएगा इट इज स्टेबल। इट इज स्टेबल। ये नेचर में कैसा होगा? ये एक स्टेबल चेंज है। इट इज स्टेबल इन नेचर। ये कैसा है? नेचर में स्टेबल है, ये बहुत ज्यादा स्थायी है, स्टेबल चेंज है। नेक्स्ट वन इज इट इज परमानेंट चेंज। ये कैसा है? इट इज परमानेंट। ये कैसा है? ये परमानेंट चेंज है। अगला इट इज इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल। वो रिवर्सिबल था तो परमानेंट है ऑब्वियसली, तो वापस जा ही नहीं सकता। मतलब ये कि it cannot move backward to its initial state। ये वापस अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं जा सकता। फिर सुनेंगे ध्यान से, इट कैन नॉट मूव बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। ये वापस अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं जाएगा। ये इनिशियल स्टेट में नहीं जा सकता। ये इसका अगला पॉइंट है। केमिकल चेंज के 5 पॉइंट हो गए। दूसरा, इसमें नई चीज बनेगी। इसके अंदर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ
न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। नई प्रॉपर्टीज के साथ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। एक नई चीज बनेगी आपके पास नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो द चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, इट इज स्टेबल, इट इज परमानेंट, इट इज इरिवर्सिबल, इट कैन नॉट मूव बैकवर्ड टू इट्स इनिशियल स्टेट। वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में नहीं जा सकता और नई चीज बनेगी ये। देखो हमको सिलेबस में आगे इसके साथ चलना है। आगे किसके साथ चलोगे आप? केमिकल चेंज के साथ चलोगे, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको, अब मैं आगे एग्जांपल दूंगा। तो आगे एग्जांपल दे रहा हूं मैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब देखो एक तो था शुद्ध लोहा, फ्रेश आयरन, अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें? रस्टेड आयरन। बात को ध्यान से समझना। फ्रेश आयरन था, वो एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर रस्टेड हो गया, रस्ट लगना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ? इनिशियल ये था, फाइनली हो गया, सब्सटेंस में चेंज आया। ये चेंज कौन सा है? केमिकल चेंज है। अब आप यूं सोचो कि रस्टेड आयरन से फ्रेश आयरन वापस मिल जाए, इम्पॉसिबल, बिकॉज इट इज न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और थी, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है। इट इज अ परमानेंट चेंज, इट इज स्टेबल, इससे वापस आप ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकते हो। केमिकल कंपोजिशन इसका अलग है, केमिकल कंपोजिशन इसका अलग है। यहाँ पर वाटर नहीं था, इसमें .H2 करके क्रिस्टलाइज वाटर ऐड हो जाता है। क्रिस्टलाइज वाटर क्या है, मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर Fe3O4 इतना ही है, पर यहाँ पर Fe3O4.XH2O, ये केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, नई चीज बन गई नए सब्सटेंस के साथ। अब इसके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड, जिसके हमने रोटी बनाई और आपके दिमाग में आ गया कि नहीं रोटी से मुझे तो वापस आटा बनाना है, हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आटे की प्रॉपर्टी अलग थी, आटा अलग था, आटे से आपने रोटी बना दी। अब रोटी जो बनी है उसका टेस्ट, उसका कलर, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो एक नई चीज बन गई ना। आटे से एक नई चीज बनाई आपने रोटी, तो नया सब्सटेंस, और वो परमानेंट है। परमानेंट चेंज है कि नहीं है रोटी? क्या उस रोटी से वापस आप आटा बना सकते हो? नेवर। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से आपने दही बना दिया, तो दूध की प्रॉपर्टी अलग थी, दही की प्रॉपर्टी अलग है। अब आप सोचो कि दही से वापस दूध में चले जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो अब का दूसरा होमवर्क कि आपको 10 फिजिकल चेंज और 10 केमिकल चेंज एक पेज पर लिखना है, उसका फोटो खींचना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। ये फर्स्ट लेक्चर है, मैं इंतजार करूंगा आपके होमवर्क का। आपका होमवर्क अगर आ जाता है तो बहुत जल्दी मैं नया वीडियो शूट करके इसी चैप्टर का अपलोड करूंगा। तो फिर से ध्यान दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचे जिनको लॉकडाउन में साइंस की इन क्लासेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, आप अपने वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। खास बात, होमवर्क आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, ये बात आप नहीं भूलेंगे। अगर मुझे आपका होमवर्क नहीं मिला तो सीधी सी बात है, मैं अगला वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री के वीडियोस मिलते रहे तो प्लीज होमवर्क भेजिए, तो मैं नया वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। जल्दी मिलेंगे, उम्मीद करता हूं आप मुझे होमवर्क भेजेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं जल्द ही मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hello friends, my name is Honey Jain. Myself, Kalpak Jain. We are from Little Angel Senior Secondary School, Dharoda. As we all know, we all are passing from critical situation COVID-19. In this dangerous situation, we are doing the online classes. In these online classes, our teacher Dixit sir had given a task when we are studying the subject chemistry. He had given a task in which we have to produce the carbon dioxide gas, whose molecular formula is CO2. So here we will perform an experiment in which we have to make a reaction by which the carbon dioxide gas is produced. So as you know, the carbon dioxide gas, the work of carbon dioxide gas is as fire extinguisher. The carbon dioxide gas works as fire extinguisher. Here we have taken two reactants. The first is HCl, which is acid and which is also used as toilet cleaners, and
here is baking soda, which whose molecular formula is NaHCO3 and which is used as eating soda. We can use the eating food preservatives. So we use this. When these two reactants react with each other, they will it is base, the baking soda is base, it is acid. So when acid and base react with each other, they form salt and water. So here it will form salt and water and carbon dioxide gas. So कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रोड्यूस होगी तो ये जो आगे वो बुझ जाएगी. तो हम आज के एक्सपेरिमेंट में वही बताना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रोड्यूस होती है. हम इसको बेकिंग सोडा में मिलाएंगे. ये बेकिंग सोडा में हमने HCl गैस डाली. ये HCl आप देख पा रहे हमने डाला इसमें. इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फॉर्म हो रही है. ठीक है. अब जैसे ये आप देख सकते हैं इधर ये गैस बुझ गई. तो ये था हमारा